जय हिंद, जय भारत, जय गणित। आज हम क्लास 7 के RS अग्रवाल की बुक एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 14 सबसे पहले देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि ए डिफरेंट ऑफ एन इंटीजर a and -6 is 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। कह रहा है कि ये दो संख्याएं हैं, a है और एक है -6। दोनों का अंतर जो है मेरा कितना दिया है 4, अर्थात a में से -6 को घटाया गया तो मेरा आंसर आएगा 4। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। वैल्यू आप ये निकालना है तो चलिए हम इसको करते हैं a। अब माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा मेरा +6 = 4। हमें पता है कि जब किसी भी नंबर को साइन के साथ इक्वल के दूसरी साइड ले जाते हैं तो मेरा साइन क्या चेंज हो जाता है। तो a बराबर होगा मेरा 4 - 6 होगा, 4 - 6। अब a बराबर -6 हो गया और 4 है तो दोनों घटेगा, -6 में से 4 जाएगा तो मेरा बचेगा -2। आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 लग चुका। अब आइए क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम गिव। मतलब किसी भी दो नंबर का पेयर लेके चलना है और जिसको सम करना है, आना क्या चाहिए। ऑप्शन नंबर ए दिया है 0। ऑप्शन नंबर ए दिया है 0। अगर हम एक पॉजिटिव नंबर ले लें और एक नेगेटिव नंबर ले लें, वह भी सेम नंबर, दोनों को ऐड करें तो मेरा 0 आएगा, ये हमें पता है। चलिए मान लेते हैं, हम ले लेते हैं 6 एंड -6। एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में है, दोनों को ऐड करिए a + -6। अब देखें 6 और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा -6 और 6 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 0। पहला क्वेश्चन लग गया। दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ए नेगेटिव इंटीजर। मतलब ऐसे दो नंबर जिसको सम करने पर क्या है आंसर नेगेटिव नंबर आए। तो हमें पता है एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर को सम किया जाए जिसमें जो नेगेटिव नंबर हो वो बड़ा हो, ग्रेटर हो, तो उस दशा में जो आंसर आएगा मेरा नेगेटिव नंबर में आएगा। चलिए मान लीजिए कोई नंबर हम ले लेते हैं, 4 ले लें एंड ले लें -9। अब चलिए इसको हम ऐड करते हैं। 4 + -9 को हम करेंगे तो देखिए 4 और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा माइनस। अब देखिए -9 माइनस में है तो 4 में घटेगा इसमें से, तो 9 में से 4 गया 5 और सिंबल लगेगा -5। आंसर नेगेटिव नंबर आ गया। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसका। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखें इसका। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 50 नंबर क्वेश्चन का, एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर। मतलब दो ऐसे नंबर जिसको ऐड करने पर जो नंबर आए उन दोनों नंबर से भी छोटा हो, स्मॉल हो। तो हम जानते हैं कि किसी दो नेगेटिव नंबर को ऐड करें तो मेरा जो नंबर आएगा वह भी नेगेटिव होगा, और नेगेटिव नंबर में जो बड़ा नंबर भी होता है वह हमेशा छोटे नंबर से क्या होता है, छोटा होता है। तो चलिए देखते हैं। अगर मान लीजिए हम ले लें -3 एंड ले लें -5, ठीक ना। तो चलिए -3 और +-5 को ऐड करते हैं तो -3 और +-5, ये भी माइनस में जुड़ेगा तो -8 होगा। अब देखिए -8 जो है -6 से भी छोटा है और -5 से भी छोटा है, क्योंकि नेगेटिव नंबर में जो बड़ी नंबर होता है वह क्या होता है, हमेशा छोटा होता है।
तो जो कह रहा था वो आंसर आपका आ गया। आप अपने मन से भी कोई नंबर ले सकते हैं, कोई ये नहीं है कि आप जो नंबर दिया गया है समझाया जाए उसी नंबर का प्रयोग करें, अपने मन से नंबर ले सकते हैं, बस समझने के लिए है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसका। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है 50 नंबर का। एन इंटीग्रल ग्रेटर देन बोथ द इंटीग्रल। ऐसे दो नंबर जिसको ऐड करने पर जो नंबर आए वह क्या हो, ग्रेटर हो, बड़ा हो। तो पॉजिटिव नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो हम दशा में वो बड़ी नंबर ही आता है। तो मानिए किसी भी पॉजिटिव नंबर को ले लीजिए, अगर हम ले लें 4 एंड 5, 4 एंड 5 ले लें, तो इसको ऐड करिए, 4 + 5 इक्वल क्या होगा, 9। 9 क्या है, 4 से भी बड़ा है और 5 से भी बड़ा है। आया समझ में। अब आते हैं ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। इससे एक्सरसाइज 1A समाप्त हो जाएगा। ट्रू एंड फॉल्स से पहले एक क्वेश्चन इसका और बचा है, 5 नंबर क्वेश्चन देखने कह रहा है कि एन इंटीग्रल स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीग्रल। ऐसा नंबर सम करने पे आना चाहिए जो किसी एक नंबर से छोटा हो, बाकी जो दूसरा नंबर होगा उससे बड़ा हो। तो चलिए हम ले लेते हैं, अगर एक पॉजिटिव नंबर ले लें और एक निगेटिव नंबर ले लें, अगर उनको ऐड करेंगे तो जो भी नंबर आएगा वह मेरा पॉजिटिव नंबर से छोटा होगा और निगेटिव नंबर से बड़ा होगा। तो चलें लेते हैं, अगर हम ले लें 5 एंड -3, अगर हम आपके सामने 5 -3 ले लेते हैं तो चलिए देखते हैं। 5 और +-3, तो अब देखिए 5 + हो गया 3 और 5 में 3 गया 2 आया। 2 देखिए 5 से बड़ा है, ठीक ना। 5 से 2 क्या है, 5 से छोटा है, 2 क्या है, 5 से छोटा है और -3 से क्या है, बड़ा है। जो कह रहा था उस अकॉर्डिंग आपको एक क्वेश्चन लग चुका। अब आते हैं ट्रू एंड फॉल्स की तरफ। ट्रू एंड फॉल्स, हाँ, ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। फॉर इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट, T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। गलत के आगे F लिखना है और सही के आगे T लिखना है। अब देखिए ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है इसका, द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल इज 0। क्या 0 सबसे छोटी संख्या होती है? नहीं, 0 से छोटी संख्या निगेटिव नंबर होते हैं। इस नाते 0 आपका छोटी संख्या नहीं होती, इस नाते क्या है, फॉल्स है। इसकी जगह पे हम F लिख देंगे। आगे कह रहा है -10 इज ग्रेटर देन -7। कह रहा है कि -10 जो है -7 से बड़ा है। ऐसा नहीं, नेगेटिव नंबर में हमेशा छोटी जो संख्या जो होती है वो बड़ी होती है। यहाँ -7 बड़ा होगा, लेकिन ये कह रहा है -10 बड़ी है, तो इस नाते ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया, F। क्वेश्चन नंबर 3 इसका कह रहा है 0 इज द लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीग्रल। कह रहा है कि 0 इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीग्रल। 0 से हमेशा छोटी होती हैं नेगेटिव नंबर। ये सच है कि नेगेटिव नंबर हमेशा क्या होती हैं, 0 से छोटी ही होती हैं, इसलिए इसको हम यहाँ पे T लिखेंगे, ट्रू। 4 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, द सम ऑफ 2 नेगेटिव इंटीग्रल इज ए नेगेटिव इंटीग्रल। कह रहा है कि 2 नेगेटिव नंबर को ऐड किया जाए तो क्या वे नेगेटिव नंबर होंगे? ऐसा ही होता है। अगर हम -3 और +-2 को हम ऐड कर दें तो -3 और +-2 आएगा मेरा -5। तो इस हिसाब से ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4 भी इसका ट्रू है, इसलिए इसको लिखेंगे T। क्वेश्चन नंबर 5 का है 10 सम ऑफ द नेगेटिव इंटीग्रल
एंड ए पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। कह रहा है कि एक नेगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर को ऐड करते हैं तो सदैव पॉजिटिव नंबर होता है, ऐसा नहीं है। अगर एक नेगेटिव नंबर को ऐड करें, ठीक, और एक पॉजिटिव नंबर को ऐड करें तो यहाँ पॉजिटिव नंबर प्लस में है तो घटेगा तो मेरा आएगा 3। लेकिन इसी का अपोजिट कर दें, -5 कर दें और +2 कर दें तो यहाँ पे माइनस वाली संख्या बड़ी है तो आएगा मेरा -3। तो देखिए नंबर वही है, एक पार्ट बस साइन चेंज किया गया तो आंसर निगेटिव भी आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है। और यहाँ कह रहा है कि हर दशा में ऑलवेज मतलब हमेशा वो पॉजिटिव होता है, ऐसा नहीं होता। इसलिए ये क्या है, ट्रू नहीं है, फॉल्स है, क्या है, एफ है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16 समाप्त हुआ। क्लास 7 का एक्सरसाइज 1A समाप्त हो चुका है। उम्मीद करते हैं वीडियो और ये एक्सरसाइज पूरा आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गणित।